नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 चली हुई है। हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है पहला आपका 8.1 का। इसमें क्या दिया गया है, कोट थीटा आपको दिया गया था 3 कोट ए का आपको दिया गया 4, तो 3 को मिलेगा उस तरफ 4/3 हो गया कोट ए की वैल्यू। ये हमें चेक करना भाई ये ट्रू होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कोट ए आपका आ चुका है। कोट ए क्या होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बी बाई में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बेस कौन सा आपका, ये होता है 4 दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 5। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दोगे 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 16 प्लस में 9, पूरे का अनरूट हो गया, कितना आ गया 25 अनरूट, क्या हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगी एच आपकी, ठीक है ना। अब देखो ये निकालना में, ये चेक करना है 1 माइनस में 10, 10 बेटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना 10, कोट का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड पहले, ठीक है ना। 3/4 का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है 1 प्लस में 10 का स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 बाई में 16, डिवाइड में 1 प्लस में 9 बाई में 16, यहाँ पे 16 से आ गया 16 इंटू में 1, तो क्या हो गया 3/4 का स्क्वायर क्या हो गया 9 बाई में 16 हो गया बेटा। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, क्या हो गया 16 इंटू में 1 16 हो गया। 16 माइनस में 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 में से 9 हो गया 7, तो देखो 7/16 डिवाइड में क्या होगा ऊपर 16 और 9 कितना हो गया 25, 25/16 बेटा। इसको लेके जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया ना, 7 कितना आ गया 25 आ गया। ये 7/25 क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक ना। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। देखो कोस का ये क्या होगा फॉर्मूला आपका, कोस होता है पंडित बद्री, बी बाई में एच, तो बी क्या आपका, बी है 4, एच क्या आपका, एच निकल गया 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में ये क्या ले ली मैंने, राइट हैंड साइड ले ली। कोस का स्क्वायर माइनस में साइन, साइन क्या हो जाएगा 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9/25, और देखो 16 में से 9 गया बेटा 7 बच गया आपके पास, ठीक है ना। डिवाइड में क्या आ गया 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा बेटा RHS हो जाएगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग से देखिए दोबारा क्या किया था हमने, ये आपको दे रखा था 3 कोट ए बराबर दे रखा 4, तो मैं 3 को ले गया उस तरफ, क्या हो गया 4/3 आ गया। ये क्या होता है बेस बाई में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे में लंब, ठीक है। तो आधार ये आपका, लंब ये है, तो ये क्या निकाल दिया मैंने, कर्ण निकाल दिया, यानी कि हाइपोटेनस आपने निकाल दिया। इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, बड़ी साइड जब भी निकालनी है ना आपको, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड निकालनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर दोगे और फिर करोगे इसका अनरूट, कितना आ गया अनरूट 5 बन गया आपका, अनरूट 25 क्या है तो 5 आ गया ना, तो थर्ड साइड आपकी क्या आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पे आपने पुट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस में 10 का स्क्वायर था, तो देखिए 1 माइनस में 10, 10 क्या आपका 10 था आपका, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि कोट ही है ना, तो कोट का उल्टा क्या होता है 10 होता है, 3/4 हो गया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से जो रिजल्ट आया आपका क्या आ गया 7/25 आ गया, 16 कट गया 7/25, ठीक है ना। ये आ गया 7/25 आ गया हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर था ना, तो कोस के लिए पुट कर दिया क्या 4/5, उसका स्क्वायर कर दिया 16/25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9/25 हो गया, 25 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 16 में से 9 गया 7, तो 7/25 ये आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। क्लियर है नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन ट्रायंगल कितना चालू हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, बेटा एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, राइट एंगल कहाँ पे है B के ऊपर है, तो A यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो गया ना, ABC राइट एंगल एट B। इफ टेंजेंट A आपको दे रखा है, टेंजेंट जो A है ना वो आपको दिया है 1/√3। अब देखो टेंजेंट A के अकॉर्डिंग एंगल ये है ना आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। ये हो गया आधार लंब कर्ण, ठीक है ना। अब देखो बेटा टेंजेंट दिया गया है, टेंजेंट क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, P बाई में B, तो P बाई में B होता है ना।
लंब बटे आधार। तो देखो लंब कौन सा आपका ये है ना, ये क्या दे दिया √3 दे दिया। और बी क्या है, बी ये है तो ये क्या दे दिया, सॉरी ये क्या हो गया परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 1 हो गया, और ये क्या हो गया √3 हो गया। ठीक है ना, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर आपका ये हो गया ना, पी की वैल्यू क्या होगी 1, पी आपका 1 है, बेस आपका क्या है √3 है। ठीक ना, निकालना क्या है h, दोनों स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, पूरे का रूट कर दो, कितना आएगा, ये 3 आ गया यहाँ पे, 3 प्लस में 1 कितना हो गया 4, √4 कितना हो गया आपका 2 आ गया, यानी कि साइड की आ गई आपकी 2 आएगी। ठीक है ना, अब निकालना क्या था हमें, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला गया है, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं पहले। साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक का यूज करेंगे तो पी बाई में क्या हो जाएगा एच, पी क्या आपका ए के अकॉर्डिंग पी ये है ना 1/2, 1/2। अब सी के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा, बेस क्या होगा ना, तो बी बाई में एच होता है कोस, तो 1/2 इंटू में 1/2 प्लस में, अब ए के अकॉर्डिंग देखो क्या था, बेस बाई में हाइपोटेनस कोस होता है ना, तो बेस कौन सा है ए के अकॉर्डिंग, ये है ना बेस √3/2, √3/2 की वैल्यू। अब देखो साइन सी, सी के अकॉर्डिंग आपका क्या देखना है परपेंडिकुलर, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, देखो ये तो हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस यानी कि √3/2 हो गया, फिर से √3/2, ये दोनों गुणा है, 1 कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, प्लस में √3 गुणा √3 करेंगे बेटा क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 में कितना हो गया 2 2 जा 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे बेस क्या है सेम है दोनों का, एलसीएम सेम क्या आएगा, एलसीएम आ गया एच, ये सॉरी 4, 3 + 1 कितना हो गया 4, कट गया कैंसिल आउट आ गया 1 आ गया, यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा क्या आएगा वो 1 आएगा। ठीक है ना, सेकंड पार्ट जो इसका बोला गया है कोस ए कोस सी, देखिए कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी, देखो कोस ए साइन ए पता है हमें कितना है, साइन ए कितना था 1/2 रख दो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी का पता ना ये वाला कितना है √3/2, ये माइनस था ना। अब देखो कोस ए हमने निकाल लिया पहले, ये रहा √3/2, कोस सी ये रहा 1/2। देखो ये वाली चीज़ सेम है या नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गए, क्या आंसर आ गया आपका 0 आ गया बेटा। 5 - 5 क्या होता है, जैसे देखो 5 में से 5 गया क्या बच गया 0, तो 0 बचेगा ना, कैंसिल आउट ऐसे डिवाइड नहीं किया जाए, ये डिवाइड नहीं था, डिवाइड में होता है 1, तो अब यह क्या किया है माइनस किया, 5 में से 5 का जो भी रकम यहाँ बनेगी वही रकम ये बनी है, इसमें से क्या हो गया 0, आपका 0 आ गया ना, बात समझ आ गई। सेकंड पार्ट का क्या आ गया 0 आ गया, फर्स्ट पार्ट क्या आया था 1 आया था। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, स्टॉप, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए पी क्यू आर एक क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल कहाँ पे है क्यू के ऊपर है, गिवन दैट आपको दिया गया है पी आर प्लस में क्यू आर कितना हो गया 25। ठीक है, और पी क्यू जो है ना वो क्या है 5 है। तो देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी ये क्या होगी हाइपोटेनस, ये क्या होगी बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है ना, सुनो मेरे चिंता क्यों कर रहा है, टेंशन ले, मेरा तरीका करके देख। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता ना कर। देख पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो इसको अगर मैं लेता हूँ, मैंने क्या कर दिया बोथ साइड क्या कर दिया बेटा यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे हम यहाँ पे, ये आपको गिवन था ना, तो इसको देखो खोल दिया मैंने, a + b का होल स्क्वायर हो गया ना, a का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 2PR इंटू में क्यू आर बराबर बेटा कितना हो गया 625 हो गया, क्या हो गया 625। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है, अब देखो पी क्यू दे रखा कितना 5 दे रखा है, यहाँ पे पी क्यू नहीं है हमारे पास, ये है देखो पी आर वैल्यू क्या है क्यू आर प्लस में पी क्यू है या नहीं है, क्यू आर प्लस में पी क्यू है या नहीं है ना, तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो पी आर की जगह क्या रखोगे ये वाली वैल्यू रख दोगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे ना इसके अंदर। तो देखो ध्यान से
क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया। ठीक है ना, ये आपका एज इट इज आ गया 2PR और क्यू आर। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे हमने दे रखा था पी आर प्लस में क्यू आर दे रखा था 25 दे रखा था। यहाँ पे आप क्या करोगे, पी आर है हमारे पास, क्यू आर है, तो एक काम करो पी आर को ले जाओ इस तरफ, इसको क्यू आर को ले जाओ इस तरफ ना, क्यू आर को लेके जाओगे इस तरफ लेके जाओगे, तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी 25 माइनस में आगे ना, ये वैल्यू रख दो इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है ना, पी आर की जगह क्या रखोगे 25 माइनस में क्यू आर। तो देखो यहाँ पे 25 माइनस में क्यू आर इंटू में बेटा 2 था ना, साथ में क्या था क्यू आर था। ठीक है ना, बराबर क्या हो गया 600। अब देखो समझ ध्यान से, क्यू आर प्लस में क्यू आर कितना हो गया 2 क्यू आर हो गया, 2 क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना आपका दे रखा था, पी क्यू 5, तो 5 का स्क्वायर रख दो, क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक सोल्व हो गया हमारा। अब देखो इसकी बेटा गुणा करो यहाँ पे, 25 गुणा में 2 कितना हो गया 50 प्लस में 50 क्यू आर। ठीक है ना, इसकी गुणा कर दो, क्या आ जाएगा माइनस का 2 क्यू आर का स्क्वायर। इसकी और इसकी गुणा की ना, -2 क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 625। ठीक है, देखो ये प्लस का आपका 2 क्यू आर, ये क्या है माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके, है ना। इस क्या बेटा 2 की देखो 25 दूनी 50 हो गया क्यू आर। ठीक है ना, अब इसकी बेटा गुणा कर दी, ये आ गया आपके पास। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये माइनस का था, ये क्या था प्लस का था, कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो पी 50 क्यू आर है, अब इसको ले जाओ इस तरफ आप 25 को, तो 50 क्यू आर क्या आएगा 625 माइनस में क्या आ गया 25, इसने कट गया ना, कितना आ गया 600 आ गया, क्या आ गया 600। बेटा क्यू आर के लिए क्या आ जाएगी, क्यू आर आपका आएगा 600 डिवाइड में 50, 0 0 कट गया, काटो 5 पे कितना आ गया 12 5 60, तो 12 आ गया। क्यू आर कितना आ गया 12 मीटर है, जो सेंटीमीटर जो भी है ना वो लगा दोगे, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लगा दोगे ना, क्लियर है। क्यू आर आ गया, देखो क्यू आर कितना आ गया 12, पी क्यू कितना है 5 है, तो ये निकाल लो आप, 5 12 क्या होगा 13 होगा ना, तो ये साइड आ गया आपकी 13। ये कैसे निकाल ली, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ के अनरूट कर दिया मैंने, ये आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब निकालना क्या कहता है बेटा, ये चीज़ निकालनी थी हमने, देखो ये वाली चीज़ें निकालनी थी। साइन पी, साइन पी देखो क्या होगा, साइन पी क्या होगा बेटा पी बाई में एच, पी बाई में एच। अब देखो पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका, ये होगा ना, और एच ये हो गया, तो 12 बटे क्या आ गया 13, 12 बाई में 13। बात समझ आ गई। निकालना क्या है कोस पी, तो पी के अकॉर्डिंग बेटा कोस क्या होगा, बेस आपका ये होगा, तो बी बाई में एच, तो 5 बटे 13 हो गया। कोस जो पी आ गया आपका कितना आ गया 5 बटे 13, रह गया क्या आपका टेंजेंट पी, तो कोसाइन पाई साइन पी बाई में कोस पी क्या हो जाएगा टेंजेंट पी हो जाएगा, तो 13 13 कट गया, क्या आ गया 12 बटे 5। दूसरा टेंजेंट पी आ गया आपका कितना आ गया टेंजेंट पी 12 बटे में 5। ठीक है ना, यानी कि 12 बाई में 5 आ गया आपका। क्लियर है नहीं है। दोबारा फिर से देखो क्या किया था हमने स्टार्टिंग में, ये आपको गिवन था। अब देखिए जो लास्ट पार्ट है, पहले पार्ट में बोला गया भाई आपका द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, टेंजेंट ए की वैल्यू कभी लेस देन, यानी कि मतलब तो बताया अभी 1 से हमेशा क्या होगी कम होगी, लेकिन 1 की इक्वल होती है ना 45 पे क्या होती है टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। अगला देखो सिकेंट ए जो है आपका, सिकेंट ए जो क्या बेटा 12 बटे 5 है। अब मुझे बताओ सिकेंट ए होता क्या है, सिकेंट क्या होता है आपका कोस का उल्टा, कोस क्या होता है पंडित बद्री, बी बाई में एच, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच बाई में बी। तो बेटा देखो एच अगर 12 है तो बेस 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एच आपका हमेशा क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए, किससे बेस से, ठीक है ना। अगर ये दिया होता ना भाई कोस जो है आपका, कोस क्या है, कोस जो कोस ए है जो वो क्या है 5, ये 12 बटे 5 है, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये बेटा हाइपोटेनस होगी ना, ये हाइपोटेनस होगी ना, एच क्या हो गया आपका ये हो गया 5, लेकिन एच अगर 5 है तो बेटा इससे क्या होगा छोटा होगा ना ये लेकिन इससे बड़ा हो गया, तो क्या हो गया ये फॉल्स हो जाएगा ना। तो सेकंड में क्या होगा ये ट्रू। बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद क्या था, कोस ए इज द
एब्रीवेशन ऑफ यूज द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो बेटा कोस ए लिखा गया है, क्या लिखा गया, कोस ए लिखा गया है। ये बोला अभी जो ये लिखा गया है ना, वो क्या लिखा गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट एब्रीवेशन ऑफ एंगल, कोसिकेंट एंगल ऑफ ए। ये अगर लिखना है आपको, ये और ये क्या है, दोनों क्या चीज़ें हैं, अलग अलग है। ये तो कोस के लिए यूज किया गया है और ये क्या है, कोसिकेंट के लिए। तो ये बोला अभी जो कोस से लिखा गया ना, ये इसके लिए लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि कोसिकेंट के लिए हम COSCE लिख देते हैं ना, यहाँ पे EC भी आता है, यहाँ पे कोस COS आता है ओनली, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इन्होंने बोला भी एक ही चीज़ है, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल A। देखो जो कोट A होता है ना, कोट जो होता है ये क्या है आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और जो A है वो क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है। ये इसके साथ लगा हुआ है, गुणा नहीं है इनकी, कोट की और A की। ये बोल रहा अभी जो ये है ना, कोट A जो लिखा हुआ है वो क्या है, कोट की और गुणा है A की। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे गुणा करेंगे तो कुछ और बनेगा नहीं ना, ये कोट A नहीं बनेगा, ये क्या है, एंगल है ये, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा जो क्या है 4/3 है, 4 एंगल एनी। देखो जो साइन थीटा बेटा क्या है, साइन थीटा क्या है, 4/3 है। किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल है क्या ये। देखो साइन थीटा बेटा होता क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा कर्ण तो हमेशा क्या मिलेगा, यानी कि P में क्या हो गया, P में H हो गया ना। H बेटा क्या होगा हमेशा, बेटा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा ना हमेशा, तो ये तो 3 हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, H हमेशा ही क्या होगा, बेस से और परपेंडिकुलर से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4/3 लिख दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जो साइन A होता है ना, साइन A और कोस की जो वैल्यू करेंगे बेटा, क्या लाई करेंगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे हमेशा, 0 to 1, 1 से बड़ी नहीं होंगी कभी भी, ठीक है ना। और ना ही क्या होंगे, नेगेटिव में होंगी। नेगेटिव में हो सकती है आपकी आगे अपवर्ड होगी 11th क्लास में, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आपका, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके क्लिक कर लें। और क्वेश्चन नंबर जो 1 से 7 तक है मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 8.2 की तरफ करवाई ना।